नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रानीताल चौराहे का नामकरण होगा भगवान परशुराम के नाम पर, महापौर ने की घोषणा। जल्द ही मेयर इन काउंसिल और नगर निगम के सदन से प्रस्ताव होगा पास। पुराने बस स्टैंड, शास्त्री ब्रिज और नगर निगम चौक के पास ऑटो की धमाचौकड़ी बन रही यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती, राहगीरों की बढ़ रही परेशानियां। और बारिश और आंधी के एक्टिव मौसम से गर्मी के तेवर पड़े कमजोर, जबलपुर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना। रविवार को भी बदले रहे मौसम के मिजाज। नगर निगम के मार्केट अधिकारियों के लिए खाईबाजी का जरिया बने हुए हैं। करोड़ों रुपयों की लागत से बनाए गए मार्केट से किराया कुछ हजार रुपए ही मिल रहा है, यानी किराएदार मालामाल हो रहे और नगर निगम कंकाल हो रहा है। किराएदारों ने दुकानें किराए पर चढ़ा रखी हैं। शहर की प्राइम लोकेशंस में नगर निगम के करीब 50 मार्केट हैं, जिनमें 2400 दुकानें हैं। नगर निगम ने कुछ राशि जमा कराकर दुकानें किराए पर दी हुई हैं, लेकिन जिन व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई हैं, उन्होंने दूसरों को दुकानें किराए पर दे दी हैं। यानी नियम विरुद्ध तरीके से किराएदारी पर किराएदारी चढ़ी हुई है। अधिकांश मार्केट्स में अतिक्रमण भी है, जो जनता एवं नगर निगम के लिए सरदर्द बने हुए हैं। खास बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए इन मार्केट से नगर निगम को कुछ हजार रुपए ही किराया मिलता है। इन दुकानों का किराया 500 से लेकर 1000 रुपए तक है। 20 साल से किराया बढ़ाया भी नहीं गया है। बाजार विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और किराएदार मिलकर नगर निगम को करोड़ों रुपयों का चूना लगा रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी मूक दर्शक बने हुए हैं। गुरंदी में नगर निगम की 80 दुकानें हैं, जो न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझी हुई हैं, जिनके कारण नगर निगम को पिछले 10-12 वर्षों से 1 रुपया भी किराया नहीं मिला है। ईमानदारी से जांच की जाए तो करोड़ों रुपयों का घोटाला बाजार विभाग में उजागर हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर तक बंटने वाली मलाई ने उच्च अधिकारियों के भी मुंह बंद कर रखे हैं। अगले 6-7 दिनों में रानीताल चौक का नाम भगवान परशुराम चौक होगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने घोषणा की है कि चौराहे को बेहद खूबसूरत बनाया जाएगा। कई ब्राह्मण संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने घोषणा की है कि रानीताल चौराहे का नामकरण भगवान परशुराम के नाम पर किया जाएगा। एक प्रस्ताव बनाकर मेयर इन काउंसिल में लाया गया है, जिसे सदन से पारित कराकर इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। अगले 6-7 दिनों में यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। रानीताल जो चौक है वो अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत जगह है, एक बड़ा चौक है, बड़ा घनत्व वाला चौराहा है। उस चौराहे का नाम 19 तारीख को ही एक प्रस्ताव MIC के लिए हम लोगों ने तैयार कराया और 19 तारीख को ही ये तय कर लिया कि रानीताल चौक जो है उसका नाम भगवान परशुराम चौक किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। अच्छी बात यह है कि उसमें हमारे निगम अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की भी सहमति प्राप्त है। हम लोग सब मिलकर उस चौराहे का सिर्फ नामांकन नहीं करेंगे, इन सभी संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग उस चौराहे को एक बहुत ही खूबसूरत चौराहा बनाएंगे। आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में भगवान परशुराम चौराहे को बड़े श्रद्धा के साथ और उस चौराहे की खूबसूरती को लेकर याद किया जाता रहे, ये हम लोगों की प्राथमिकता होगी। महापौर द्वारा संस्कारधानी के ब्राह्मणों को दी जाने वाली यह सौगात यादगार साबित होगी। महापौर का कहना है कि नामकरण के बाद योजनाबद्ध तरीके से चौराहे का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। पुराने बस स्टैंड के आसपास ऑटो चालकों की मनमानी और धमाचौकड़ी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। सड़क पर कहीं भी खड़े कर दिए जाने वाले ऑटो रिक्शा दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों का ध्यान इस तरफ नहीं है। तीन पत्ती चौराहे से शास्त्री ब्रिज के बीच ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी दुर्घटनाओं का सबब बन रही है, लेकिन यातायात पुलिस सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनी रहती है। बीच सड़क पर कहीं भी खड़े कर दिए जाने वाले ऑटो रिक्शों के कारण हादसे हो रहे हैं, यातायात बाधित हो रहा है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को परेशानियां झेलना पड़ती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं।
सेंट नॉर्बर्ट स्कूल के पास पेट्रोल डलाने हेतु जैसे ही गाड़ी मोड़ने लगा तो ऑटो चालक डायरेक्ट सामने आ गया। अगर गाड़ी मेरी तेज होती तो शायद मैं भी उससे एक्सीडेंट हो जाता, मुझे चोट लग जाती। यह घटना रोज की है। बेतरतीब वाहन पार्किंग, लापरवाही, पूरा गाड़ी चलाना, बिना हाथ दिए मुड़ जाना। ऑटो वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कहीं भी खड़ी कर देते हैं। इनके पास हो सकता परमिट भी ना हो, इनकी कोई वर्दी नहीं है, इनकी गाड़ियों में कोई ना ही इंश्योरेंस है। कल को कोई अगर घटना होगी तो इसकी जवाबदारी किसकी है? प्रशासन इस पर ध्यान दे और बेवजह जो गाड़ियां कहीं भी जमा देते हैं, कैसी भी खड़ी करके चले जाते हैं, बोलने पर गाली गलौज करते हैं। इस पर चौराहे पर बिल्कुल चौतरफा जाम लगा रहता है, निकलने में बहुत परेशानी होती है। ऑटो रिक्शा चालकों के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने पूर्व में एक गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन अब उस गाइडलाइन को भी कचरे की टोकरी में फेंक दिया गया है, जिसके चलते सड़कों पर अव्यवस्था पसरी हुई है। नर्मदा तट कालीघाट में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। क्षेत्रीय लोगों ने कई बार नगर निगम प्रशासन से मांग की है, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। अव्यवस्थाओं के चलते नर्मदा भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। बैसाख महीने के कारण नर्मदा स्नान करने वालों की संख्या बढ़ गई है। लगभग सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन नर्मदा के कुछ घाट ऐसे भी है जहां व्यवस्थाओं का अभाव है। काली घाट में तो महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम तक नहीं है, जिसके कारण अधिकांश महिलाएं स्नान किए बिना ही लौट जाती हैं। घाटों पर सुरक्षा और सफाई का भी इंतजाम होना चाहिए। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि यहाँ पर महिलाओं और बेटियों को कपड़ा बदलने के लिए कोई भी साधन नहीं है। यहाँ पर प्रतिदिन आप सामने देख रहे हो, यहाँ 2 घाट है, जमतरा और परसवारा। यहाँ तो प्रतिदिन ये जो गोबर बह रहा है, आप सामने देख लो, गोबर बह रहा है या नहीं? साफ दिख रहा है, ये गोबर बहता चला आ रहा है। इनको बंद कराया है। यहाँ पर दाएं बाएं चारों तरफ देखो, अब गाड़ियाँ धुल रही हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब गाड़ियाँ धुलती हैं। यहाँ ना कोई लाइट है, ना कपड़ा उतरने के लिए है महिला बच्चों को। पतित पावनी मां नर्मदा के घाटों पर स्वच्छता सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। साथ ही जिन घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम नहीं है, उन पर चेंजिंग रूम स्थापित करने की जवाबदारी नगर निगम की है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते नर्मदा भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। तिलवारा चरगवा रोड सिवनी टोला में खोली गई शराब दुकान का क्षेत्रीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब की दुकान नियमों की अनदेखी कर खोली गई है। तिलवारा चरगवा रोड सिवनी टोला में खोली गई शराब दुकान का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोग, खासतौर पर क्षेत्र की महिलाएं, शराब की दुकान खोले जाने से आक्रोशित हैं। महिलाओं और स्थानीय लोगों ने शराब दुकान के सामने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि नियमों की अनदेखी कर क्षेत्र में शराब की दुकान खोली गई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। यहाँ इलीगल तरीके से खोली जा रही है कलाड़ी, इस कारण इसको बंद करवाना चाहते हैं। और यहाँ इस कारण कि इसका माहौल खराब हो रहा है इस एरिया का, और नर्मदा तट के 1 किलोमीटर के दायरे पे, जबकि गवर्नमेंट के अनुसार जो लीगल मतलब बताया गया था उसका दायरा 5 किलोमीटर है, जबकि 1 किलोमीटर के दायरे पे सलारी ओपन है और 200 मीटर दायरे पे स्कूल है यहाँ पर। इसलिए अवैध रूप से बंद करवाना चाहिए। क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से शराब दुकान को स्थानांतरित करने और बंद कराने की मांग की है। गढ़ा गलौआ चौक पर स्थित करीब 500 साल पुरानी प्राचीन बावली दुर्दशा का शिकार है। प्रशासनिक अनदेखी के चलते बावली के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो संरक्षण के अभाव में बावली कचरा घर में तब्दील हो गई है। गढ़ा गलौआ चौक पर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन बावली दुर्दशा का दंश झेल रही है। लगभग 500 साल पुरानी बावली कचरा घर में तब्दील होती जा रही है, जिसकी मुख्य वजह स्थानीय लोगों द्वारा बावली में कचरा फेंका जाना भी है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो बावली में आवारा जानवरों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है। क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से बावली को संरक्षित करने की मांग की है। अरे ये तो हमारे बाप दादों की बावली है, पिताजी की बावली है, आप क्या करो बताओ ना। गलत बोलते, अपने ही बाजू वाले फेंकते हैं जो कचड़े। इसमें ताला लग जाए, कम से कम जाली लग जाए तो सुरक्षित हो जाए। वो बताइए, गलत बोलते हैं। साफ सफाई भी नहीं है उसकी, ऊपर सफाई हो जाती है, अंदर सफाई नहीं होती। गंदगी पूरी नीचे भरी है उसमें। जब नानी नाना रहे जबकि बावली है जी। तो इसमें पहले पानी पीने लायक था। गाँव के आदमी आके पानी पीते थे, बड़ा के झाड़ के नीचे बैठते थे, राधा कृष्ण मंदिर के नीचे। सबसे पहले सफाई होने के बाद यहाँ पे तालाबंदी होना चाहिए, और वो कोई जवाबदार आदमी ऐसा हो जो जिसके पास वो चाबी रहे। बावली कितनी पुरानी? बावली काफ़ी कम से कम 500 साल वर्ष पुरानी है जी।
तो क्या दुर्दशा है? दुर्दशा आप तो देख ही रहे, सामने दिख रहा है जो सामने भी तो दिख ही रहा ना वो तो। किस तरह की मतलब कि यहाँ ये ऊपर गंदगी है, दूसरा आदमी नहीं करता, बाहरी आदमी आके थोड़ा ना फैलाएगा। लोग छतों से कचरा फेंकते हैंगे, असामाजिक तत्व यहाँ पे जो पानी पाऊ डिस्पोजल वगैरह, और ये तो दिख ही रहा है वो आपको। स्थानीय जनों का कहना है कि बावली का अगर संरक्षण किया जाए तो भीषण गर्मी के मौसम में बावली का उपयोग जल संकट को दूर करने में भी उपयोगी साबित होगा। जबलपुर पंजाबी महासंघ के यूथ विंग के नेतृत्व में रविवार को युवाओं ने एक राइड दोस्ती के नाम बाइक रैली निकाली। हाथों में तिरंगा थामे युवाओं ने बाइक रैली के माध्यम से आपसी भाईचारे का संदेश दिया। युवाओं में आपसी भाईचारा बढ़ाने और समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से पंजाबी महासंघ यूथ विंग के नेतृत्व में मदन महल से एक राइड दोस्ती के नाम बाइक रैली निकाली गई। रैली में शामिल युवा हाथों में तिरंगा थामे निकले और आपसी भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया। रैली में शामिल युवाओं ने पाट बाबा मंदिर में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया। पंजाबी महासंघ जबलपुर द्वारा युवाओं के द्वारा एक बाइक रैली के साथ एक जागरूकता अभियान के माध्यम से पूरे शहर का आज भ्रमण किया और रांची में उसका समापन किया। मैं उनका स्वागत करता हूं, हमारी विधानसभा में आए। निश्चित रूप से समाज एकजुट होकर अगर किसी उद्देश्य को लेकर, अगर कोई संकल्प लेकर कार्य करती है, ऐसे हर समाज का ये संकल्प रहता है, तो निश्चित रूप से हम किसी सिर्फ समाज के लिए नहीं, समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करते रहें। यह भाव लेकर पंजाबी महासंघ जबलपुर द्वारा आज यह जागरूकता अभियान चलाया गया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मदन महल राम मंदिर से ये भव्य यात्रा शुरू हुई। रास्ते में पाट बाबा जी के दर्शन करके सभी भाइयों ने वहाँ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर हम रांची उपनगरीय क्षेत्र में पहुँच के सभी पंजाबी भाइयों को ये संदेश दे रहे हैं कि पंजाबी महासंघ सभी पंजाबी भाइयों के साथ में है, उनके हर दुख सुख में साथ में है। हम एकता का परिचय देते हुए आपसी एकता बढ़ाएं और राष्ट्र की एकता बढ़ाएं, इस उद्देश्य से हमने आज यात्रा निकाली है। बाइक रैली विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए उपनगरीय क्षेत्र रांची पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। जबलपुर में बीमा कंपनियों के कर्मचारियों का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। जबलपुर डिवीजन इंश्योरेंस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और शहडोल डिवीजन के बीमा कर्मचारी इस वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। जबलपुर डिवीजन इंश्योरेंस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में जबलपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का वार्षिक अधिवेशन जबलपुर में हुआ। अधिवेशन में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि बतौर अतिथि शामिल हुई। उन्होंने संगठन के राष्ट्रीय और मंडल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय विचारधारा के साथ देश हित में कार्य करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास और प्रगति के मुद्दों पर चर्चा कर अहम निर्णय लिए। हम राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जो जुड़े हैं और राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जो हमारे कर्मचारी संगठन हैं, ये जुड़े रहें। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, ये हमारा मुख्य नारा है और हम इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे देश के साथी इस देश को प्रगति में और आगे ले जाएं। इसी मुख्य अधिवेशन का चित्र है और हम जोनल स्थित में आज की डेट में जो है 4 मंडलों में कार्य कर रहे हैं। 4 मंडलों के अंतर्गत जबलपुर मंडल, शहडोल मंडल, भोपाल मंडल और इंदौर मंडल में हमारी यूनिटें हैं। हम जो है जबलपुर मंडल की वार्षिक अधिवेशन आज जबलपुर स्थित शहर में नगर में जो है करने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष जो है इस अधिवेशन को जो है कर नई कार्यकारिणी का गठन करने के पश्चात हम अपने संगठन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। राष्ट्र हित और अपना जो है राष्ट्र के हित के साथ जो है हम संस्था के अंदर काम करते हैं। यह प्रयास रहता है कि हमारी राष्ट्रीय विचारधारा के साथ हमारे लोग अपने काम को जो है निष्ठा के साथ करते रहें एवं संगठन को जो है मजबूत करें एवं संस्था को मजबूत करें। सम्मेलन में जबलपुर डिवीजन के साथ ही शहडोल डिवीजन के कर्मचारी भी शामिल हुए। गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों और राहगीरों को राहत प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठन सामने आने लगे हैं। पक्षियों के लिए सकोरे और राहगीरों के लिए पानी के प्याऊ की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
इसी कड़ी में सामाजिक संगठन मां संस्कार भारती के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट रोड पर्यटन भवन के पास राहगीरों के लिए प्याऊ का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, संस्था के द्वारा पक्षियों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने सकोरे भी लगाए गए। संस्था के सदस्यों ने बताया कि प्याऊ गर्मी में सड़कों पर आने जाने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा। वहीं सकोरों में उपलब्ध पानी से पक्षी भी अपनी प्यास बुझा सकेंगे। इस भीषण गर्मी में मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी प्यास के मारे परेशान है। जो आकाश में इतनी तपती धूप है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ सकोरे की व्यवस्था करी है, जो कि यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग शहर भर में सकोरे जा कर के सब लोग पूरे ग्रुप के साथ में जा कर के सकोरे लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो प्याऊ की कहना चाहिए कि पहला प्याऊ हम लोगों ने आज यहाँ पर उद्घाटन किया है। इसके अलावा शहर में विभिन्न स्थानों पर प्याऊ हम लोग लगाएंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। मध्य प्रदेश में बारिश आंधी के एक्टिव मौसम की वजह से गर्मी के तेवर कमजोर पड़ गए हैं। कई शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान पर जहां बादलों का डेरा है, तो वहीं बूंदाबांदी के आसार भी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का सिस्टम एक्टिव होने से गर्मी के तेवर फिलहाल नरम पड़ गए हैं। आसमान पर बादलों की मौजूदगी और हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने की संभावना जाहिर की है। जबलपुर में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। तेज हवाएं चली और आसमान पर बादलों की मौजूदगी नजर आई। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल लोगों को गर्मी से कुछ राहत है। मौसम रोज समझ में नहीं आ रहा है, गर्मी आ गई है कि बारिश आ गई है। मौसम बदलता जा रहा है, कभी धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। तो ये मौसम और बारिश आ जाती है। मौसम एकदम से अभी अप्रैल के महीने में तो गर्मी आ जाना चाहिए थी, परंतु गर्मी आई नहीं है। और कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत नीचे हो जाता है, पानी गिरने लगता है, बादल आ जाते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर चक्रवात और एक ट्रफ लाइन नॉर्थ वेस्ट एमपी से तमिलनाडु की ओर गुजर रही है। इस कारण प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीडीवी न्यूज।